बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 19 नवंबर। अब से तकरीबन 30 घंटे पहले दुनिया के जदीद तरीन और महंगे तरीन लड़ाका तैयारों में शुमार होने वाला F-35 तैयारा बहीरा रूम यानी कि मेडिटरेनियन सी में गिरकर तबाह हो गया। और इस तैयारे के तबाह होते ही इतलात ये हैं कि रूस ने एक इंतहाई खुफिया मिशन का आगाज़ कर दिया है। ये मिशन क्या है, रूस ये मिशन क्यों कर रहा है, इसका मकसद क्या है, और माजी में CIA किस किस्म के ऑपरेशंस इसी से मिलते जुलते रूस के खिलाफ करती रही है। इस स्टोरी के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करूंगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो मजीद माजी से खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो एबटाबाद इंसिडेंट जब हुआ, उसके बाद चाइना की रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में जो कहा जाता है, और फिर गुज़श्ता साल आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना हाथ मछली की तरह लहराते हुए एक बयान दिया था बरतानिया में बैठकर अमेरिका के क्रूज़ मिसाइल्स टॉमाहॉक के मुतल्लिक। वो दो स्टोरीज़ हैं जिससे आपको ये स्टोरी समझने में मदद मिलेगी। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मेडिटरेनियन सी में आपको मालूम है कि जो नेटो इत्तेहादी ममालिक हैं, इसी तरीके से दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिनके यहाँ पर फ्लीट्स मौजूद हैं, यहाँ पर उनकी नेवल प्रेजेंस मौजूद है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके कॉर्वेट्स और उनके नेवल वेसल्स यहाँ पर पेट्रोल करते हैं। इसी तरीके से एक बरतानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर जो उनका सबसे बड़ा और बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर शुमार होता है HMS क्वीन एलिज़ाबेथ। HMS स्टैंड्स फॉर हर मैजेस्टीज़ शिप। ये तकरीबन 66 एयरक्राफ्ट को बैक वक्त कैरी करने की सलाहियत रखता है। ये एक रूटीन के मिशन पर था, नॉर्मल इससे परवाज़ें हो रही थी और इससे उड़ा F-35 तैयारा। F-35 तैयारे के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि F-35 तैयारा क्यों बहुत बेहतरीन शुमार होता है और इससे मिलते जुलते मज़ीद कौन से ऐसे तैयारे हैं और हुआ क्या। बहरहाल जो रॉयल नेवी की स्टेटमेंट है बरतानिया की, उसके मुताबिक एक तैयारा उड़ा और कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ ऑफ इजिप्ट, मेडिटरेनियन सी में जो शुमाली जानिब बनती है इजिप्ट की, वहाँ किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर, जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, वहाँ पर यह तैयारा गिरकर तबाह हुआ। इसमें बैठा हुआ जो पायलट था उसने इजेक्ट किया और वो सेफली महफूज तरीके से वापस इसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुँच चुका है। जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इस तैयारे का मलबा तकरीबन 1 मील नीचे सतह समंदर से तह में जाकर जो है वो गिर चुका है, वहाँ पर मौजूद है। और अब रूस जो है उसने एक खुफिया मिशन का आगाज़ किया। इसको खुफिया बहरहाल कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे इसमें अंदाजे मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस क्योंकि F-35 तैयारों में मौजूद टेक्नोलॉजी को हासिल करने या उसको समझने के लिए बहुत बेताब नज़र आता है। इसका मैं तज़किरा अपनी कुछ वीडियोज़ में कर चुका हूं कि जो तुर्की को F-35 तैयारों के प्रोग्राम से निकाला गया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से, उसकी वजह भी ये थी कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो तुर्की ख़रीद रहा था रूस से, मुमकिन तौर पर वो उस S-400 में मौजूद रेडार्स रूस को F-35 तैयारे की जो साख्त है उसके हवाले से इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन गैदर करने में मदद दे सकते थे। इसलिए तुर्की को F-35 तैयारों के प्रोग्राम से निकाला गया। बहरहाल अब जो रूस है, रूस की 2013 के बाद से, माजी में भी रही है लेकिन 2013 के बाद से मेडिटरेनियन सी में एक नेवल प्रेजेंस मौजूद है। उनका जो ब्लैक सी का यानी कि बहीरा अस्वद का फ्लीट है, वहाँ से कुछ नेवल एसेट्स को मूव किया गया और फिर इराक, सीरिया जो है, शाम है, उसमें उनके नदरन फ्लीट के जहाज़ जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद थे। तो अब दो मकामात हैं, एक किब्रस, साइप्रस और सीरिया, यहाँ पर रूस की नेवल प्रेजेंस मौजूद है और इस खित्ते में रूस अपनी जो है वो मुख्तलिफ नेवल मिशंस जो हैं वो कैरी आउट करता रहता है। अब कहा यह जा रहा है और इतलात ये हैं कि रूस ने इस तैयारे के मलबे की खोज लगाना शुरू कर दी है। और ये खोज लगाना क्यों अहम है, उसके लिए सबमरीन्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं और माहिर गोताखोरों की मदद ली जा रही है। दूसरी तरफ बरतानिया ने ख़ुद भी इस मिशन का आगाज़ किया उसके मलबे को तलाश करने की, और साथ ही अमेरिका से भी इसके जो मलबा है उसको तलाश करने के लिए मदद मांग ली। अब उसकी वजह यह है कि इस तैयारे में जो सेंसिटिव डेटा कैरी करने वाला रेडार मौजूद है और तैयारे में मज़ीद जो इक्विपमेंट मौजूद है वो रूस को मदद दे सकता है कि इस तैयारे का तोड़ निकाला जाए। अब तैयारा अहम क्यों है? दुनिया के जो अहम तरीन फाइटर जेट्स हैं जिनका बारे में ये कहा जाता है, अगर आप जाकर इसको सर्च भी करने की कोशिश करेंगे आपको पता चल जाएगा कि लॉकहीड मार्टिन नामी जो अमरीकी कंपनी है वो बनाती है एक तैयारा जिसको कहते हैं, जिसका नाम है J-22।
सॉरी F-22 जो F-22 रैप्टर है वो अमेरिका सिर्फ अपनी एयरफोर्स के लिए बनवाता है, किसी और मुल्क को उस तक रसाई नहीं। इसी तरह रूस का Su-57 तैयारा जो है, इसी तरह चीन का J-20 तैयारा, ये वो तैयारे हैं जिनको दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शुमार किया जाता है। और इन्हीं में एक नाम और आता है सरे फहरिस्त 4 से 5 तैयारों में, F-35। अब F-35 क्योंकि बेचा भी जाता है अमेरिका अपने इत्तेहादियों को और इंतहाई करीबी इत्तेहादियों को, जिसमें इसराइल, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत चंद ही ममालिक हैं, अब UAE को भी ऑफर कर दी गई है, उनको ये तैयारे बेचता है अमेरिका। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस जो है ऑफ डॉलर्स इसकी रकम जो है वो बनती है कि आप खरीदारी करेंगे और फिर हर साल इसको ऑपरेट करने के लिए एक ख़ास रकम जो है वो भी अमेरिका को अदा करना पड़ेगी। अब ये जो तैयारा है, अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए दीगर तैयारों से, ऑब्वियसली 5th जनरेशन तैयारों में इसका शुमार होता है। मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें जो ख़ास तौर पर इसकी जो सबसे अहम खसूसियत है वो इसकी स्टेल्थी नेचर है। ये तैयारा एक ऐसे मटीरियल से बनाया गया है और इसमें इसका जो सरफेस मटेरियल है वो ऐसा जिसको रेडार ऑब्जॉर्बेंट भी कहा जाता है, कि वो रेडार के रेस से बचता है, उसको जज्ब करता है, डिफ्लेक्ट करता है और किसी भी मुल्क के रेडार या इंफ्रारेड सिस्टम से, जिसके ज़रिए तैयारों की और अपनी जानिब और अपनी फ़िज़ाई हदूद में आने वाली जो अशिया हैं, जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डिटेक्ट करने की सलाहियत है, उसको ये जो है वो चकमा दे देता है। चोरी छुपे कह सकते हैं आप, चुपके से ये दाखिल हो सकता है किसी की भी फ़िज़ाई हदूद में। और इसमें ज़ाहिर है कि ताल्लुक़ सिर्फ इसके साख्त का और सरफेस का नहीं है, बल्कि इसका लाइट वेट होना, इसके इंजन की आवाज़ जो है उसको बड़ा कंट्रोल किया गया है और इसमें जो इंजन से निकलने वाली हीट है जिसको इंफ्रारेड सिस्टम के ज़रिए डिटेक्ट किया जाता है, उसको भी बड़ी हद तक जो है वो कम किया गया। उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो ये खोज लगाना चाहते हैं ताकि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पता लगाया जा सके कि आखिर इस टेक्नोलॉजी का तोड़ किस तरीके से निकाला जा सकता है, इसको बेहतर तरीके से डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए अपने पास मौजूद मशीन्स को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। अब जो F-35 तैयारा है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ पहले कोई इंसिडेंट्स नहीं हुए, इसके चंद इंसिडेंट्स तो जो हैं वो ऑन रनवे और ऑफ रनवे हुए, लेकिन इससे पहले तकरीबन 4 तैयारे हैं जो तबाह हो चुके हैं इस F-35 के, और इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो रेंज ऑफ वेपन्स है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट इस पर मौजूद है। ये सर्वेलेंस के लिए, ये मल्टी रोल क्योंकि है, ये अटैक के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, मुख्तलिफ मिशंस के लिए इस तैयारे को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिंगल सीट जहाज़ है। अब इसके जो इंसिडेंट्स हुए इससे पहले वो अमेरिका में ही, साउथ कैरोलिना में, कैलिफोर्निया में, और एक तैयारा तबाह हुआ था वेस्टर्न फ्लोरिडा में। ये 3 तैयारे तो अमेरिका में ही तबाह हुए। सिर्फ एक तैयारा, इस तैयारे से पहले जो F-35B नामी तैयारा है, और ये वो कैटेगरी है जो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, यानी कि अमूदी, इसको एक बड़े जो है वो टैक्सी करके उसके बाद पेस पकड़ के फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पर मौजूद होता है वहाँ से किसी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकता है। अब ये तैयारा सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ कि जापान की एक एयरबेस से उड़ा और पैसिफिक ओशन में तकरीबन 135 किलोमीटर्स ऑफ दी एयरबेस ये जाकर तबाह हुआ। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था और ख़बरें आई थी कि चीन और रूस मुमकिना तौर पर इस टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए इसका मलबा तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं पैसिफिक ओशन में, लेकिन उस वक्त पता चला कि चीन और रूस ने इस किस्म का कोई मिशन लॉन्च नहीं किया, इस तैयारे को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अमेरिका ने कुछ वक्त के बाद, जापान और अमेरिका ने मिलकर इस तैयारे का मलबा, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा था ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, इसको तलाश कर लिया था। इसके पायलट की डेड बॉडी भी कुछ दिनों के बाद जो है वो मिल गई थी। अब ये जो तैयारा तबाह हुआ है, इसके लिए अब कोशिश ये की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि रूस इसको जो है वो कोशिश कर रहा है कि इसका मलबा तलाश कर लिया जाए ताकि इस तैयारे का तोड़ निकाला जाए। 2 इंसिडेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा।
वो इंसिडेंट्स, एक तो आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल 2020 में जिस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ अभी गूमगू का शिकार थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती करनी है या उनके साथ लड़ाई करनी है, तो उन्होंने लंदन में एक मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी और उसमें तकरीबन 1 मिनट का क्लिप है। अगर आप जाकर यूट्यूब के ऊपर टाइप करेंगे नवाज़ शरीफ टॉमाहॉक टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो, ज़ाहिर मुतअद्दिद वीडियोस निकलेंगी, दरमियान में 1 मिनट की एक वीडियो है। उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आधे मिसाइल तो अल्लाह के फजलो करम से मैंने तैयार करवाए हैं। और ये जो टॉम हॉका, उन्होंने टॉम हॉका कहा था, इस वजह से मैं भी जो है वो टॉमाहॉक को टॉम हॉका कह गया। बहरहाल उन्होंने अपनी मछली की तरह अपना हाथ लहराया था मिसाइल को, अब वो पता नहीं किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये जो टॉम हॉका है वो भी माशाल्लाह नवाज़ शरीफ ने बनवाया था और वो भी बलूचिस्तान से हम लेकर आए थे। जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पर रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे, एक साबित मिल गया, उसको हम लेके आए, उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, रिवर्स इंजीनियरिंग का वो रेफरेंस दे रहे थे, इसको हमने बनाया। यार कोई छोटी मोटी खिदमत नहीं है हमारी भाई, और हमें फ़ख्र है कि हमने खिदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे। फिर इसहाक डार ने यहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को लुकमा दिया कि क्रूज़ मिज़ाइल। फिर उन्होंने कहा हाँ क्रूज़, मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज़ मिज़ाइल की बात कर रहा हूँ। और वो मारा अफ़गानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाकर पकड़ लिया उसको और फिर सबने कहकहा लगाया। ये उन्होंने टॉक की थी। 1998 में अमेरिका ने अटैक किया था और कहा यह गया कि हम निशाना बना रहे हैं उसामा बिन लादेन को, और क्रूज़ मिज़ाइल फ़ायर किए गए थे, टॉमाहॉक क्रूज़ मिज़ाइल फ़ायर किए गए थे और उसमें से एक मिज़ाइल के बारे में कहा जाता है कि वो माल फंक्शन कर दिया गया था। अब जाहिर है कि इसमें चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, ग्रे एरियाज़ होते हैं, कभी भी आपको ब्लैक एंड वाइट में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कुछ बयानात ये हैं कि ये अफ़गानिस्तान में गिरा था और वहाँ तालिबान के ज़रिए वहाँ से पाकिस्तान पहुँचा, और एक इतला ये है कि ये बलूचिस्तान के किसी इलाके में गिर गया था और वहाँ से पाकिस्तान ने इस मिज़ाइल को हासिल किया। इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं और उनकी मदद से की गई, और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान और चीन ने अपने मिज़ाइल जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाए। अब एक तो ये इंसिडेंट था। दूसरा आपको याद होगा कि 2 मई 2011 को जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, अमेरिका ने जो है वो लॉन्च किया उसामा बिन लादेन के लिए एबटाबाद में, और वहाँ पर उसने जो ऑपरेशन किया, जो नेवी सील्स आए थे वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर आए थे। अब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तो अमेरिका बहुत सारे ममालिक को देता है, उनको बेचता है, लेकिन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में ही एक स्टेल्थ वेरिएंट जो है या वर्जन कह सकते हैं आप ब्लैक हॉक का, वो बनाया जाता है। वो अमेरिका के सिर्फ अपने इस्तेमाल में मौजूद होता है। उनमें से एक हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया था उस कंपाउंड में, और आपको याद होगा वो इमेजेस याद होंगे जब वो दीवार के साथ जो है वो अमूदी और बड़ी आड़ा तिरछा होकर फंसा हुआ था। उस तैयारे को जाते हुए जो अमेरिकी नेवी के सील्स हैं उन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी। बड़ा हिस्सा उसका तबाह हो गया था, लेकिन कहा यह जाता है कि जो उसकी टेल है, जो उसकी दुम है जहाज़ की, वो बच गई थी तबाह होने से। अमेरिका ये ऑपरेशन करके चला गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात बड़ी हद तक ख़राब हो गए थे। और फिर अगस्त की तकरीबन 11-12 की बात है कि जिस वक्त ये ख़बरें आई कि पाकिस्तान ने चीनी जो इंजीनियर्स हैं और चीनी साइंटिस्ट हैं उनको रसाई दी है उस जहाज़ के मलबे तक, उनको मुआयना करवाया है और उन्होंने आके उसकी जो साख्त है, उसकी टेल में उसके मटेरियल का मुआयना किया है। और इस मुआयने के बाद बड़े इसके ऊपर जो है वो मामलात चले। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली ये मामला टेकअप किया। पाकिस्तान को कहा गया कि ये हेलीकॉप्टर के जो हिस्से बचे हुए हैं, बचे कुचे जले हुए तबाहशुदा हिस्से, ये वापस किए जाएं। और तकरीबन 3-4 हफ्ते के डिप्लोमेटिक एफर्ट के बाद पाकिस्तान ने बहरहाल ये रिटर्न कर दिया था। ये स्टोरी कभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन जब आपको याद होगा कि चंद माह पहले चीन में एक एग्ज़िबिशन थी, उस एग्ज़िबिशन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर्स जाकर जब वो तैयारों के साथ और मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स के साथ तस्वीर उतरवा रहे थे तो उसमें एक Z-20 हेलीकॉप्टर था। वो Z-20 हेलीकॉप्टर की जो स्ट्रक्चर की शेप है उसको देखकर फिर बहुत ज़्यादा तबसरे हुए पूरी दुनिया में कि यहाँ पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जो की गई है
Z-20 हेलीकॉप्टर में जो बना लिया है रडार से बचने वाला, रडार की आंख से बचने वाला, ओझल रहने वाला हेलीकॉप्टर चीन ने तैयार किया। ये मदद ली गई है उस स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से जिसके मलबे तक पाकिस्तान ने चीन को रसाई दी थी। अब ये चीज़ें जाहिर है कि मैं आपको पहले बता चुका कि ये ब्लैक एंड वाइट में कभी मौजूद नहीं होती, ग्रे एरियाज़ मौजूद होते हैं इसमें। ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन डोमेन में चीज़ें पहुंचती हैं वो बड़े मुख्तलिफ तरीके से पहुंचती हैं। बहरहाल दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि F-35 तैयारा, इसको जदीद तरीन तसव्वुर किया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसकी ख़रीदारी जो है वो करना चाहते हैं। हमारा जो एक गल्फ़ में मुल्क मौजूद है UAE, वो बड़ा दरपे है कि किसी तरह मिल जाए। तुर्की भी चाहता था कि उसको मिल जाए, लेकिन वो S-400 की वजह से वो सारा मामला नहीं हो सका। वीडियो तवील हो गई, वरना भी मेरे सामने मौजूद है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जो है वो भी सामने आ चुका है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि रूस की तरफ से इंडिया को दिया गया है। इसी तरह कुलभूषण जाधव वाला मामला चल रहा है, उसके कानून के ऊपर बहुत सारे लोग बड़े भांत भांत के तबसरे कर रहे हैं। और 2-3 और इंतहाई अहम आलमी मामलात हैं, उस पर पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा क्या कह रहा है इंशाल्लाह आज मैं आने वाली वीडियो में करूँगा। और ये जो स्टोरी है एग्जैक्टली कि रूस, अमेरिका और बरतानिया जो इस वक्त खोज लगा रहे हैं इस तैयारे के मलबे की, इसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि ये मलबा अब किसके हाथ लगता है और क्या रूस अपने इस मिशन में कामयाब होता है या नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।